सुरों के साथ हो अपना ये सफर। यार टेम्पो बढ़ा। सुरों के साथ हो अपना ये सफर। मेरे माइक पे हो सबकी यूं नजर। कभी हंस के कभी रोके गा लेते हैं सुरों के संग होके। कभी मिलके कभी जुदा जुदा दिखा देते हैं हम अपनी हर अदा। सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर, सुर ऑन एयर। सुरोनेर एक खास शो एक और बार एंड बहुत ही अमेजिंग शाम है दोस्तों. You will be listening to a very beautiful voice today. Thank you to our sponsor and he is none other than राजेंद्र लोधा साहब, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है सुरोनेर को. जो रियल एस्टेट में है, वास्तु कंसल्टेशन आपको ज़रूरत है, फाइनेंशियल सोल्यूशन ज़रूरत है, लाइफ इंश्योरेंस नीड्स, बिल्डिंग टैक्स फ्री रिटायरमेंट, हर कुछ के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं राजेंद्र लोधा साहब से. 9256408885. प्रोड्यूस बाय वैशाली ठक्कर एंड आई एम योर होस्ट आरजे नवनीता. आज आ रहे हैं हमारे बीच देव ज्योति पॉल, और ये जो है बहुत ही खास फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनको ही हैज़ बिन वेरी ब्यूटिफुली ट्रेन्ड ऑन तबला. विशारद हासिल की है इन्होंने, और कहते हैं गायक मैं बचपन से था लेकिन किसी ने मुझे पहचाना ही नहीं. पहचान खुद इनकी खुद से बनी लेटर इन लाइफ. चलिए उन्हीं से पूछते हैं हुआ क्या था. वेलकम, स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच आज नवनीता. दैट्स सो क्यूट. ऐसे कोई नहीं कहता मुझसे, बट शुक्रिया. तो बताइए, वाह आप तो तबला मास्टर हैं. जी एक्चुअली कैसा हुआ कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी एक्चुअली जो है वो क्लासिकल वोकलिस्ट हैं. शी इज़ अ हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेंड सिंगर एंड उन्होंने रविंद्र संगीत और क्लासिकल दोनों सीखा हुआ है. सो शी यूज टू टीच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू कम टू माई हाउस एंड देन शी यूज टू ट्रेन देम. तो बचपन से वो एक रूटीन था मेरे घर पे कि बच्चे आते थे, सीखते थे, एंड देन मेरे लिए वो रूटीन हो चुका था कि आई वॉज ऑलवेज लिसनिंग टू ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ म्यूज़िक. बच्चे ख्याल गा रहे हैं, अलंकार सीख रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. तो वो मेरे लिए रूटीन था. तो घर की मुर्गी बात दाल बराबर. हाँ एग्जैक्टली मेरे लिए वैसे ही हो गया था. तो मैं बट आपकी मॉम तो ऑल इंडिया रेडियो में भी गाती थी. हाँ राइट, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी वो गा चुकी हैं. परफॉर्मेंस, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल. But you started learning tabla. राइट. तो मैं क्योंकि छोटा था तो मम्मी ने मुझे कोशिश की कि मुझे भी म्यूज़िक में ट्रेनिंग दे सकें, दिलवा सकें. बट क्योंकि मैं बचपन से ही देखता था कि ज़्यादातर लड़कियां सीखती थी, तो मुझे शायद शर्म आती थी कि नहीं यार, ये इतनी सारी लड़कियों के बीच में मैं कहाँ से सीखूंगा. तो आई वॉज लाइक आई यूज्ड टू शाई अवे. बट मेरी दीदी सीखती थी, मेरी बड़ी बहन जो है, उन्होंने मम्मी से ही सीखा है. तो शी यूज्ड टू गेट ट्रेन्ड बाय हर. एंड देन मैं भाग जाता था, मैं खेलने चला जाता था या कुछ भी करता था. तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, अगर म्यूज़िक में नहीं तो कुछ और ही सही. तो मम्मी ने फिर मुझे तबले के लिए पुश किया. एंड देन मेरे जो गुरुजी थे श्री सविता आज़ाद जी, उन्होंने मुझे फिर मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे सिखाया. फिर मैंने वहाँ से अपनी तबले की जर्नी शुरू की और फिर मैंने विशारद पूरी की उसमें. वाओ, सी अमेजिंग. और फिर गाना कैसे हुआ वो हम जानेंगे, लेकिन पहले आपका एक गाना सुनते हैं सो दैट पीपल विल गेट एक्सपोज टू योर वॉइस. एंड देन ये तबला में इतनी ऊंची पदवी हासिल करने के बाद कैसे अपने गाने को, अपनी वॉइस को इन्होंने पहचाना, हम ये गाने के बाद आपसे पूछते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सॉन्ग दैट वी आर प्लेइंग फॉर आवर सिंगर्स? वी आर प्लेइंग मोह मोह के धागे. ये है दम लगा के हईशा, एक मूवी आई थी. ब्यूटीफुल सॉन्ग. जी. सो आयुष्मान ने गाया सर? नहीं, ये गाया है पापोन ने. राइट. आयुष्मान खुराना है इस फिल्म में एज अ हीरो, द फेस बिहाइंड द सॉन्ग, बट पापोन ने गाया है. और अभी आप सुनेंगे देव ज्योति के आवाज में. मोह 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 के धागे.
उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरह ये सुलझे। ओह माय गॉड, ब्लिसफुल, क्या आवाज़ है आपकी, ओह माय गॉड। और आप कहते हैं कि बचपन से योर मॉम हैज़ बीन अ क्लासिकल ट्रेनर, हिंदुस्तानी क्लासिकल एंड रविंद्र संगीत, और आपने नहीं सीखा। हाँ एग्जैक्टली तो आप ऐसा बोल सकते कि मेरी जो कान की जो ट्रेनिंग है वो बचपन से शुरू हो गई थी क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा था, तो इट वाज अ डेली रूटीन फॉर मी। और जब मैं बड़ा हुआ, आई थिंक जब मैं व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज, तो वहाँ पे हम जैसे मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कॉलेज में बस से जाया करता, तो वी वर प्लेइंग अंताक्षरी, एंड दैट्स वेयर I sang some song, and then all my friends and everyone in the bus, they liked the song, and they were like, why don't you sing more often, you have such a good voice. So I was like, then I started thinking कि maybe I should take this more seriously, क्योंकि जब लोग बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको अच्छा लगा होगा, तभी वो बोल रहे हैं। अंताक्षरी की खोज है ये हम लोग बाथरूम सिंगर कहते हैं, ये अंताक्षरी सिंगर हैं। हाँ, क्योंकि मैंने कभी फोकस किया नहीं था ना, मैं हमेशा इंस्ट्रूमेंट पे मेरा फोकस था। मैं स्टेज परफॉर्मेंसेस में भी जो मैं करता था वो हमेशा मेरा इंस्ट्रूमेंट में था। एग्जैक्टली मैं गुनगुनाता था, गाने हमेशा गुनगुनाता था, मैं सुनता था। जैसे 90s में जो पॉप म्यूज़िक जब आया था, जब शान, सोनू निगम जी, और जितने भी सारे सिंगर्स थे, उन्होंने जब वो पॉप के जो गाने थे वो बहुत फेमस हुए थे 90s में, तो वो मैं बहुत सुनता था, एंड आई यूज्ड टू लाइक देम अ लॉट। तो वो सुन के आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट ऑफ दीज सॉन्ग्स, एंड ऑब्वियसली मोहम्मद रफ़ी थे, फिर सोनू निगम जी थे, इतने सारे सिंगर्स थे, मैं सबके गाने सुनता था। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू हम एंड आई यूज्ड टू सिंग देम, बट वो कभी नोटिसेबल एक्शन में कभी आया नहीं, राइट। सो but then when I realized, when people started recognizing it, and then people started appreciating it, I thought that maybe I should take it more seriously. Awesome. And then since then that's so where now it started. this is something that is newfound love, and you are completely putting your efforts into it, right, along with your instrument. Absolutely, yeah. So देव ज्योति, आप जो हैं, आपकी हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। नहीं, मतलब हाँ, एग्जैक्टली, राइट। बट यू हैव सच अ ग्रेट डिक्शन। आप बंगाली हैं,
मैं बंगाली हूँ, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जबलपुर, एमपी, मध्य प्रदेश। तो वहाँ घर से बाहर निकलते ही सब हिंदी में बात करते हैं, तो इसी वजह से मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं सुन रही हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा है, एक शब्द भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत मज़े से कहती हूँ ए से एप्पल, बी फॉर वेजिटेबल, ऐसा हो जाता है। बट वेरी वेरी नाइस, यू हैव बिन टोटली विद द म्यूज़िक, तो फिर नहीं आया वैसे डिक्शन। सो बताइए, हम कौन सा गाना सेकंड वाला सुनते हैं? एक और मेरा बड़ा फेवरेट गाना है के जी का, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, बट मुझे वो बहुत पसंद थी। उनकी आवाज़, उनका वॉइस का जो टेक्सचर था वो बहुत ही अच्छा था। उनका एक बहुत फेमस गाना था तड़प तड़प के, जो हम दिल दे चुके सनम मूवी से है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट्स अ ट्रीट गाइस, बहुत ही खूबसूरत गाना है इन द वॉइस ऑफ बेजान दिल को, बेजान दिल को, बेजान दिल को तेरे इस दिल ने जिंदा किया, फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयाँ, कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
सो माय गॉड, वाओ वाओ वाओ। सुन रहे हैं 104.9 FM फर्नीचर रेडियो। देव ज्योति पॉल है सुर ऑन एयर पर आज की शाम। देव ज्योति, टू ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। मतलब इस पे आप कितना मेहनत करते हैं? हाउ हु यू हैव नॉट लर्नड, सो हाउ डिड म्यूजिक कम? कान से मुंह तक, गले तक कैसे पहुंचा? हाँ, अब आप बहुत कुछ देखिए, गॉड गिफ्टेड भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो आप सब कुछ आप सीख नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे शायद ये गॉड गिफ्ट मिला है। मॉम से, जनरेशंस। हाँ, आप ये बोल सकते हो। प्लस क्योंकि मेरी सुरों की ट्रेनिंग बचपन से होते आई थी बहुत सालों तक, तो वो धीरे धीरे जब वो नर्चर हुआ, जब वो मैं बड़ा हुआ, तो जब उसको मैंने और उसको जब वॉइस पे उतार दिया तो इट साउंडेड इवन बेटर, राइट? प्लस ताल की ट्रेनिंग मेरी हो ही रही थी बचपन से, तो उसमें भी वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। वाह, सोने पे सुहागा तो टोटल है। हाँ। एंड देन वी हैव सो मेनी सिंगर्स, हु इज योर फेवरेट? Right. So generation to generation, it kept on changing. When I started learning by myself, when I started realizing कि मुझे कुछ सीखना चाहिए, नए varieties या नए variations, कैसे सुर लगाने चाहिए, कैसे मुर्खियाँ लगाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो जो है मैंने वो सोनू निगम जी को फॉलो करके सीखा है। तो सोनू निगम जी बहुत सारे माइन्यूट मुर्खियाँ जो लेते हैं, वो किस तरह से हरकतों को लेते हैं, वो कैसे कर्व लेते हैं ऊपर नीचे, जिस तरह से सुर लगाते हैं, वो बहुत ही अच्छा सुनने में भी लगता है। प्लस वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, बट अगर आप ध्यान से सुनोगे तो वो बहुत मतलब आप बहुत तो कुछ सीख एक सकते हो लव्य वहाँ से। जैसे हैं, तो अभी वो दक्षिणा मान लेंगे, गुरु दक्षिणा। बिल्कुल, जो कुछ भी वो चाहे, एब्सोल्युटली। सो क्यूट। हाँ, बट फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर ऑफ कोर्स बहुत सारे नए सिंगर्स भी आए, एंड देन लेटेस्ट जनरेशन में ऑफ कोर्स वी हैव अरिजीत सिंह, उनको भी मैं बहुत सुनता हूँ। द वॉइस टेक्सचर दैट ही हैज़, नो वन एवर हैज़ हैड इट, लाइक उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं इतने ज़्यादा गाने लगा था कि मेरी आवाज़ जो है वो पूरी क्रैक हो गई थी। और उनके अगर आप बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स सुनोगे एक्चुअल गाने में, तो उनकी आवाज़ वो क्रैक्ड ही है, और वो वोकल टेक्सचर लोगों को इतना पसंद आया कि अब लोग प्रेफर करते हैं कि वो वैसे ही गाना गाएं, राइट? तो वो वैसी बात हो जाती है। Nice. बट हाँ, मतलब मैं स्टार्टिंग फ्रॉम मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, एंड देन सोनू निगम जी, के शंकर महादेवन जी, अरिजीत सिंह, मैं इन सब के गाने सुनता आ रहा हूँ, और आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम। सो कुछ ऐसा हो जाए जो आप ऐसे गाना चाहें अभी? जी, एब्सोल्युटली। मैं गाना सुना देता हूँ आपको, कल हो ना हो मूवी से, टाइटल सॉन्ग ही है उसका, जो सोनू निगम, जी ने- श्योर, बिल्कुल। गो अहेड। पलकों के ले के साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां, कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, वो है समा, कल हो ना हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। समा बन जाता है ये शाम। आप सबका मुझे इंतज़ार रहता है हर वेडनेसडे। आई नो लिसनर्स को भी आप सबका इंतज़ार रहता है, एक यूनिक वॉइस एवरी टाइम। सो कहाँ ले जाना चाहते हैं आप अपने म्यूज़िक को? जैसे कि हमने पहले डिस्कस की कि थोड़ा सा लेट जर्नी शुरू हुआ मेरा इन टर्म्स ऑफ रिकग्नाइजिंग कि मैं शायद वोकली भी मैं बहुत कुछ कर सकता था, बट इट्स नेवर लेट देन एवर, Never. सो तो अभी मेरा जो फोकस है वो मैं बहुत टाइम अपना देता हूँ अभी म्यूज़िक पे। मैं घर पे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करने की कोशिश करता हूँ, नए नए गाने प्रैक्टिस करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। सो माई एम्बिशन इज़ टू क्रिएट माई होल प्लेलिस्ट, जहाँ पे मैं अपने आवाज़ में रिकॉर्ड करके लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। ये इतने सारे गाने हैं उसको अपने तरीके से गा के लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि वो अपने उनके जो भी इमोशंस हैं, जो भी हर एक गाने का एक म्यूज़िकल जर्नी होता है, राइट? एंड एवरीवन कनेक्ट्स टू ईच एंड एवरी सॉन्ग विद एन इमोशन।
तो मैं वो इमोशन कनेक्ट करना चाहता हूँ हर एक जो वो गाने सुनते हैं, राइट। तो वो एक मेरा एम्बिशन है। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, इफ़ आई फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो टू बी a playback singer, you know, of course I would love to do that as well. So yeah, तथास्तु। yeah, thank you. तो चलिए, तो- ये जो आप प्लेबैक गाए हैं होश वालों को, ब्यूटीफुल सॉन्ग, जी चूज भी करते हैं आप ऐसे दिल वाले सॉन्ग्स। जी, गज़ल है। आजकल जब से जगजीत सिंह जी भी नहीं रहे हमारे बीच, बट आजकल गज़ल का जो ट्रेंड है वो बहुत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं हैं अभी हमारे बीच जो गज़ल गाते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ वे टू यू नो गिव अ ट्रिब्यूट टू हिम एज वेल एज यू नो जस्ट टू। थोड़ा सा शुरू करते हैं, बिकॉज मुझे वक्त तो ऐसा दिख रहा है भागे चला जा रहा है, एंड वी आर गेटिंग इनटू द एंड ऑफ इट, बट यू नो आई विल प्ले दिस सॉन्ग इवन आफ्टर द ब्रेक कम्स इन। उसके बाद भी हम इसे हमारे लिसनर्स के लिए डेफिनेटली प्ले करेंगे, बिकॉज यू हैव रियली डन अ ब्यूटीफुल जॉब विद दिस वन। चलिए Sure. शुरू करें। जी, थैंक यू। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। क्या खूबसूरत आवाज़ है, और वक्त ख़त्म हो रहा है टुवर्ड्स द शो, तो इस वजह से मैंने गाने को बीच में रोक दिया, बट वी विल कंटिन्यू द सॉन्ग आफ्टर द ब्रेक एज वेल। बट जाते जाते देव ज्योति को मुझे थैंक यू बोलना है हमारे शो पर आने के लिए। देव ज्योति, एंड यू नो योर मॉम हैज़ बीन ऑन ऑल इंडिया रेडियो, बट आपकी पहली बार है। जी बिल्कुल। हाउ डू यू फील कमिंग टू द रेडियो? एब्सोल्युटली, इनिशियली आई वाज नर्वस, बट थैंक्स टू यू, आपने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया, एंड आई रियली एंजॉयड दिस होल जर्नी ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट वी जस्ट हैड। लवली, यू वर सो ब्रिलियंट। आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो कोई कंफर्टेबल फील नहीं करा सकती, बट यू वर सो अमेजिंग देव ज्योति। यू नो आज तो आप एयरवेव्स पर एकदम फेमस हो गए हैं। Thank you so much. I really enjoyed this conversation with you. I would like to thank Phanesia Radio. Thanks to you, Ajay Navneeta, and all the sponsors for organizing this show and inviting me here. Thank you for coming in. And you know we the producer for the show is Vaishali Thakkar, हमारी CEO है, बहुत कमाल करती हैं, and because of her we have this platform which I'm very very happy about. And wishing you a lot of power to your musical journey, और आपकी जो वॉइस है कहाँ दूर दूर तक पहुँचे और आपकी मुरादें पूरी हो। Thank you so much, Ajay Navneeta. Thank you.